और द एविल नन मेरे पीछे पड़ चुके हैं और ऊपर स्कैरी क्लाउन भी मेरा इंतजार कर रहा है। आई डोंट थिंक कि आज मैं बचने वाला हूँ। गाइस भागते हैं जल्दी से। माफ करना दोस्तों, मेरे आने में थोड़ी देरी हो गई। अब लास्ट एपिसोड पर आपने देखा था कि किस तरीके से फ्रैंकलिन के मास्टर प्लान की वजह से ट्रेवर बड़े ही आसानी से सर्बियन लेडी, स्कैरी क्लाउन और द एविल नन को खत्म कर दिया था। लेकिन अफसोस वो उन्हें पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाए। इससे पहले कि वो इन सब की डेड बॉडी को जलाते वो लोग गायब हो चुके थे। अब ट्रेवर को अपना बिजनेस संभालना था और माइकल को अपना फैमिली। दोनों फ्रैंकलिन को अकेला छोड़ अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहीं उधर बहुत सारे भूत और खतरनाक चुड़ैलों के बॉस द डेविल फ्रैंकलिन के मौत का खबर सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब पता नहीं मैं अपनी बॉस को कैसे ये बात बताऊं कि उस साले फ्रैंकलिन के वजह से हमारी टीम एकदम आधी हो चुकी है। अगर मैं बॉस को डायरेक्टली ये बात बताता हूँ तो शायद ही आज मेरा आखिरी दिन भी हो सकता है, पर पता नहीं मैं क्या करूँ। वो साले फ्रैंकलिन को तो मैं खुद छोड़ूंगा नहीं। इतना गंदा प्लान उसने रच दिया था। हमने तो पूरा प्लान ही बना दिया था कि वो लड़की के रूप में द एविल नन माइकल के पास जाएगी और फ्रैंकलिन उसे देख करके मोहित हो जाएगा, और जब मोहित होकर उसके फैमिली को ढूंढेगा तो हम लोग तीनों मिलके उसे ख़त्म कर डालेंगे। लेकिन हमारे प्लान एकदम उल्टा हो गया और वो साले ट्रेवर आके हम सबको ख़त्म कर दिया। लेकिन ये बात मैं अपनी बॉस को कैसे बताऊं कि हमारी टीम एकदम आधी हो चुकी है। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। दोस्तों आप कमेंट करके जिन्नात ओपी लिख दो, शायद डेविल बॉस मुझे ज़्यादा हानि ना पहुंचाए। चलो कोई बात नहीं, अभी हिम्मत करके मैं अपनी बॉस के पास जाता हूँ और उन्हें यह बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है। बॉस तो फ्रैंकलिन के मौत का इंतजार कर रहे होंगे, पर हिम्मत करके बताता हूँ। बॉस सुनिए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बता क्या जरूरी बात करना है। बॉस वो जैसा हमने प्लान किया था वैसा ही हुआ या फिर नहीं? वो दरअसल फ्रैंकलिन अपने दोस्त ट्रेवर को सारे प्लान के बारे में बता दिया था। आगे बोल। इसलिए सर्बियन लेडी और स्कैरी क्लाउन और द एविल नन तीनों मर चुके हैं। क्या बोला तूने? वो तीनों मर कैसे सकते हैं? ये सब तेरे कारण के वजह से हुआ है। तूने ही ये आइडिया दिया था कि उन सब को एक साथ भेजने के लिए, और तूने ये भी बोला था कि फ्रैंकलिन उसके फैमिली को जरूर ढूंढेगा। बॉस मैंने सही बोला था, पर मेरे गला छोड़ दीजिए बॉस, मुझे बहुत जरूरी बात बतानी है। तुझे चिंता तो मैं हर केस नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे टीम के 3 लोग अभी खत्म हो चुके हैं। बॉस सुनिए तो, एविल नन अभी तक मरी नहीं है। क्या बोला तूने? अब अच्छे से बोल कि वहां पर हुआ क्या है। बॉस वो मर जरूर गए हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से जिंदा कर सकते हैं। जिंदा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बॉस उन्होंने अभी तक उन सब के बॉडी को जला नहीं पाए हैं, क्योंकि द एविल नन अभी तक जिंदा है। पर तूने तो बोला कि वो सब खत्म हो चुके हैं। बॉस पूरी बात तो सुनो। दरअसल एविल नन के बॉडी को उन्होंने अपने साथ भी लेके नहीं गए थे। फिर एविल नन ने क्या किया? पर एविल नन को बॉस बहुत पहले ही डाउट हो चुका था फ्रैंकलिन के ऊपर, इसलिए एविल नन बहुत पहले ही माइकल को पोजेस कर चुकी है। मतलब कि अभी माइकल उसके कब्जे में है? बिल्कुल सही कहा बॉस। अब आपको बस एक ही काम करना है। मुझे क्या करना है? आप बस अपनी पावर में से थोड़ा सा पावर द एविल नन को दे दीजिए, क्योंकि वो अभी अपने दूसरे रूप माइकल को लेकर के ट्रेवर के साथ अपना घर जा रहा है। मतलब कि तू कहना चाह रहा है कि अभी माइकल और ट्रेवर घर जा रहे हैं, लेकिन माइकल के रूप में द एविल नन है? बिल्कुल सही कहा बॉस। अभी एविल नन ट्रेवर को आसानी से ख़त्म कर देगा, लेकिन उसके पास कोई भी पावर नहीं बचा है। इसके लिए आप अपना थोड़ा सा पावर उसे दे दीजिए बॉस। ठीक है, ये तो तूने काफ़ी अच्छा संवाद सुनाया है, पर अगर एविल नन को कुछ हो जाता है तो ध्यान रखना बेटे, तू जिंदा नहीं बचेगा। जी बॉस, आप उस वक्त मुझे आसानी से मार सकते हो, लेकिन अभी आप जल्दी से अपना पावर एविल नन को भेज दो, ताकि एविल नन जिंदा बच जाए और वो ट्रेवर को आसानी से ख़त्म कर दे। ठीक है, अभी तू यहाँ से निकल और मैं अपना पावर ट्रांसफ़र करता हूँ।
इन सब के खतरनाक प्लान के बारे में बेचारे ट्रेवर को भनक भी नहीं था। वो तो अपने दोस्त माइकल के साथ बड़े ही आराम से अपने घर जा रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। अरे ओ माइकल, जरा जल्दी गाड़ी चलाना, घर में तेरी तो बीबी भी वेट कर रही होगी। अब बिड़ू तेरा क्या जा रहा है यार, तेरे तो कोई बीबी नहीं है, बच्चा नहीं है, तू क्यों टेंशन ले रहा है? अरे बीवी बच्चे नहीं है तो क्या हुआ यार, मेरे भी कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरे भी कई सारे जिम्मेदारियां हैं। अच्छा ऐसे कौन सी जिम्मेदारी है तेरे? वो मेरे पास तो बहुत सारे बिजनेस है, तेरे को पता ही होगा। अब उन सब को संभालने के लिए कोई सीईओ को तो रहना ही पड़ेगा ना। अब मैं तुम सब के चक्कर में 2 दिनों से ये सब कर रहा था, वीपन्स जुगाड़ रहा था। अब मेरे भी तो कमजोरी हुई होगी ना, तो बिजनेस को जाके जल्दी से संभालना होगा। अच्छा बिड़ू, वैसे कौन सा बिजनेस करता है रे तू? मैं इंपोर्ट करता हूँ कारों का बिजनेस। अच्छा वैसे कौन कौन कार है तेरे पास? मेरे पास BMW, बुगाटी और लैम्बोर्गिनी सारे ही कार्स है। जो भी तेरे को चाहिए तो आके मेरे से ले सकता है। आप फ्री में देगा क्या? बिजनेस में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होता, समझा क्या? ठीक है, इतना भी भड़क मत। और हम लोग अभी सीधा घर जाएंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत ले और आराम से बैठे रहे बिड़ू। अरे तेरे साथ मुझे कुछ भी क्या ही हो सकता है। अब सर्बियन डांसिंग लेडी को तो मैंने खुद अपने हाथ से ही मारा था। और ध्यान से गाड़ी चला ले माइकल, पिटा देगा। पिटाने को तो मैं तेरे को बहुत पिटा दूंगा यार। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, वो सब छोड़। हाँ मैं तेरे को वही पूछ रहा था कि यार तू मेरे को अपना लैम्बोर्गिनी एक दिन के लिए देना फ्री में, वो भी। अरे देख यार, फ्री में तेरे को नहीं दे सकता, क्योंकि अपना बिजनेस का भी थोड़ा उसूल होता है। हाँ तो अगर मेरे को 5 लाख रुपए देता है तो मैं तेरे को 10 दिन के लिए दे सकता हूँ। अरे 10 दिन के लिए लेके मैं क्या करूंगा यार, मेरे को बस एमेंडा को सरप्राइज करना है, मेरे को बस एक दिन के लिए चाहिए। एक दिन का प्राइस तो लगभग 80 से 90 हज़ार का आ जाएगा। अगर तू दे देगा तो मैं तेरे को दे दूंगा। अच्छा ठीक है बिड़ू, वो सब हम बाद में देखेंगे, पर फिलहाल हम लोग अपना घर चलते हैं यार। और ट्रेवर, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं क्या तेरे को? अबे पूछना, तो अपना इतना बचपन का दोस्त है, अब तेरे बात का क्या ही बुरा मानूं। तेरा लास्ट विश क्या है रे बिड़ू? क्या बकवास कर रहा है? अभी लास्ट विश पूछने का कोई टाइम है क्या? अभी तो हम लोग घर जा रहे हैं ना। अरे मतलब कि घर तो जा रहे हैं, पर बीच में अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कहीं कुछ हो कि तू मर जाता है तो लास्ट विश तो पूछना जरूरी है ना बिड़ू। क्या बोल रहा है माइकल? गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता हूँ? क्या बोल रहा है तू? चाहता है क्या मैं मर जाऊँ? ऐसा कुछ नहीं चाहता रे बिड़ू, एक सेकंड मेरे को गाड़ी साइड में लगाने दे। अब चल बाहर आ जा। अबे इस वक्त गाड़ी बीच में क्यों रुका रहा है? बाहर क्यों आ जाऊं? क्या हुआ माइकल, बताना क्या हुआ? मेरे को बोलते हुए शर्म आ रहा है बिड़ू, पर ये तेरा आखिरी रात है। क्या बकवास कर रहा है? आखिरी रात है का क्या मतलब है? तूने सर्बियन डांसिंग लेडी और स्कैरी क्लाउन को मार के बड़ा गलती कर दिया रे। पर मारा तो मैंने तो एविल नन को भी था। पर तो एविल नन अभी तक मरी नहीं है रे बिड़ू। मरी नहीं है का क्या मतलब है? हाँ मैं मानता हूँ कि उसकी अभी तक बॉडी नहीं मिली है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अभी तक मरी नहीं है। मैं अपनी बैटल एक्स से उसे मार मार के मारा था। तो क्या बकवास कर रहा है माइकल? माइकल होगा तू। क्या बकवास कर रहा है फिर से? मैं कोई माइकल नहीं हूँ रे। मैं तो माइकल का बॉडी ले चुकी हूँ। क्या बोल रहा है? क्योंकि मैं तो एविल नन हूँ। एविल नन? क्या बकवास कर रहा है तू? एविल नन कैसे हो सकता है? देख माइकल, ये वक्त कोई प्रैंक करने का नहीं है। मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा माइकल, ये बकवास मत कर मेरे साथ। बकवास नहीं कर रहा हूँ रे मैं। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा ट्रेवर बेटा। तूने बड़ा गलती कर दिया उन दोनों को मार करके। अब मैं तेरे को मारने के बाद उन दोनों को जिंदा भी करवा दूंगा, और फिर तेरा दोस्त फ्रैंकलिन अकेला तड़प तड़प के मरेगा। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा माइकल। देख अभी भी टाइम है, सुधर जा, ये सब मत कर प्लीज। सुधर तो मैं चाहता ट्रेवर, अगर तू उन दोनों को छोड़ देता। गुड बाय ट्रेवर। बड़ो ट्रेवर, गुड बाय कहने का टाइम है। छोड़ माइकल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दे प्लीज, छोड़ दे। छोड़ तो तुझे दूंगा रे, पर उससे पहले तेरे को मारने तो दू। ये ले। माइकल प्लीज मत मार मुझे माइकल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माइकल, प्लीज मुझे मत मार माइकल। अरे बिड़ू, तेरे को कितने बार बोलूं रे, मैं माइकल नहीं हूँ, मैं द एविल नन हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता, और आज तो मेरे पास द एविल की पावर भी है।
द डेविल, ये फिर कौन है? द डेविल हम सबके बॉस है रे बिडू, और उसके पास इतना शक्ति है कि तेरा फ्रैंकलिन तो क्या, कोई भगवान भी उसे रोक नहीं सकता। पर तुम लोग चाहते क्या हो? लॉस सैंटोस के ऊपर राज करना चाहते हैं हम लोग, और लॉस सैंटोस के ऊपर हम लोग राज करके रहेंगे। लॉस सैंटोस के ऊपर पूरी तरीके से द एविल की राज होगी। द डेविल, मैं और द जिन्नात तीनों मिलके लॉस सैंटोस के ऊपर राज करेंगे। लगता है ट्रेवर भी मर चुका है, अब मैं अपने असली रूप में भी आ चुकी हूँ और पावर देख के मजा सा आ रहा है। थैंक यू द डेविल, मुझे इतना सारा पावर देने के लिए। और जिन्नात, तेरी भी कितनी शुक्रिया करूँ रे मैं। अब मुझे तुम सबके पास आना होगा और हम सब मिलके लॉस सैंटोस के ऊपर राज करेंगे। द एविल नन को ऐसा लग रहा था कि वो ट्रेवर को खत्म कर चुकी है, लेकिन उसे इस बात का भनक नहीं था कि ट्रेवर की सांस अभी तक खुला हुआ था। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे यहाँ से कुछ भी करके फ्रैंकलिन के पास पहुंचना होगा और उसे सारे बातें बतानी होगी कि माइकल द एविल नन है, क्योंकि मुझे डर इस बात का है कि अगर माइकल गलती से भी चला जाता है फ्रैंकलिन के पास और बोस के ऊपर भरोसा कर देता है, तो शायद फ्रैंकलिन को भी मार दिया जाएगा और ये पांचों मिलके लॉस सैंटोस के ऊपर पूरी तरीके से राज करेंगे। मुझे यहाँ से कुछ भी करके फ्रैंकलिन के पास पहुँचना होगा, पर मुझे अभी इतना दर्द हो रहा है कि यहाँ से मैं कैसे उठूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। गाइस, आप नीचे कमेंट करके ट्रेवर ओपी लिख दो प्लीज़, ताकि मुझे थोड़ा सा ताकत मिल सके। और जो लोग नए देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितने बार आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करते हो हमें उतना ही ज़्यादा पावर मिलती है। पर यहाँ से मैं उठूँ कैसे, जाऊँ कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। चलो, काफ़ी मुश्किल से मैं उठ तो गया, अब यहाँ से मैं जाऊँ कैसे? ना ही मेरे पास कोई गाड़ी है, ना ही लॉस सैंटोस में अभी कोई जा रहा है, ना ही मैं किसी से लिफ्ट ले सकता हूँ, ना ही मैं अभी कॉल कर सकता हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन भी टूट चुका है। उस साले माइकल ने मेरे को बहुत मारा है। और फ्रैंकलिन से मिलने के बाद मुझे माइकल के फैमिली के पास भी जाना होगा, क्योंकि वो भी माइकल को माइकल ही समझ रहे होंगे, पर वो तो एविल नन है। वो लोग इतनी बड़े साजिश रचेंगे, मुझे कोई भी भनक नहीं था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं द एविल नन को सबसे पहले मारता, पर अभी मैं क्या करूं? मुझे नहीं लगता कि अब मैं इसे अकेला मार पाऊंगा। मुझे फ्रैंकलिन के पास पहुंचना होगा दोस्तों, मुझे फ्रैंकलिन के पास कुछ भी करके पहुंचना होगा। ये इतना ही बड़ा हाईवे है, अब यहाँ पर मैं अकेला चल के तो जा नहीं सकता, पर मुझे फ्रैंकलिन के पास कुछ भी करके पहुंचना होगा। और चाहे मुझे उसके लिए 10 किलोमीटर चलना भी क्यों ना पड़े। यहाँ पर कोई है क्या मदद करने के लिए? और उस साले माइकल को गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। अगर माइकल या फिर द एविल नन को पता चल जाता है कि मैं जिंदा हूँ तो मुझे तड़पा तड़पा के मारेंगे वो लोग। मुझे जल्दी से फ्रैंकलिन के पास पहुँचना होगा। यहाँ पर तो मेरे को कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ अभी, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ? एक सेकेंड रुको दोस्तों, यहाँ पर मेरे को किसी का पुराना बाइक नज़र आ रहा है। क्या ये चल रही है? बैठ के देखता हूँ। ओह यस, ये तो चल रही है। अब फटाफट से इसी बाइक को लेके मैं सीधा फ्रैंकलिन के घर चलता हूँ। चलो चलो चलो, गाड़ी को रिवर्स में लेते हैं। फटाफट से मुझे फ्रैंकलिन के पास पहुँचना होगा। और धीरे धीरे मुझे ये भी समझ आ रहा है कि सर्पियन डांसिंग लेडी तो बस एक मोहरा थी, असली खिलाड़ी तो द एविल है, या फिर जिसे डेविल बॉस भी कहा जाता है, क्योंकि वो सारे डेविलों का बॉस होता है। अगर आप सबको उसके हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको इसके हिस्ट्री के बारे में डिटेल में बताता हूँ। अभी ये बारिश पता नहीं कहाँ से हो गया, पर मुझे तो जल्दी पहुँचना होगा। द डेविल बहुत टाइम पहले एक आम इंसान हुआ करता था, पर उसके साथ लड़ाई हुआ था जिससे वो हर दिन के लिए द डेविल हो चुका था। अब पूरी कहानी दोस्तों मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर उसके पावर के बारे में जान लो।
वो कभी भी किसी के रूप में आ सकता है। इसके पास उतने सारे पावर्स है कि खुद भगवान भी उसके साथ लड़ने के लिए डरने लग जा चुके हैं, क्योंकि वो फायर बॉल छोड़ सकता है, टेलीपोर्ट हो सकता है, जंप भी कर सकता है, हवा में भी उड़ सकता है। ऐसा दुनिया में इस गोला में ऐसा कोई काम नहीं है जो द डेविल कर नहीं सकता है। अब अगर द डेविल इन सब के बॉस है तो हमें भी ध्यान से लड़ना होगा इन सब के साथ, क्योंकि किसी भी वक्त वो हमें हरा सकता है। पर फिलहाल तो मुझे फ्रैंकलिन के घर जाना होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं फ्रैंकलिन के घर आ चुका हूँ और आशा करता हूँ कि फ्रैंकलिन अपने घर में ही होगा। अबे फ्रैंकलिन, कहाँ पर है तू? ओए फ्रैंकलिन, कहाँ पर है रे? पता नहीं फ्रैंकलिन कहाँ चला गया। उसके घर में जाके देखता हूँ, पक्का सो रहा होगा बेवड़ा कहीं का। ये तो यहाँ पर भी नहीं है। अबे फ्रैंकलिन, कहाँ पर है यार तू? मैं कितना ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, वो मैं तेरे को बता भी नहीं सकता। अरे फ्रैंकलिन कहाँ गया यार? ये पूरे घर में लाइटें भी जल रही है और फ्रैंकलिन है ही नहीं घर के अंदर। अब मैं इस फ्रैंकलिन को कहाँ ढूंढूं? अब अगर वो गलती से बाहर चला गया होगा, कहीं कहीं उसे माइकल मिल तो नहीं गया होगा। मुझे डर लग रहा है दोस्तों, मुझे डर लग रहा है। अरे यार, बारिश में बाहर आने का मजा ही कुछ और होता है, पर अभी इतने जोरों की बारिश हो जाएगा मेरे को क्या पता था। मेरे को तो लगा कि बस थोड़ा सा ही सीजनल रेनिंग होगा और इतना ही जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। बट यार, अभी इतना जल्दी ख़त्म तो हुआ नहीं है सारा चीज़। बट अभी घर भी खुला करके आया हूँ। बाकी मेरे पास अभी बचा ही कौन है? ना ही मेरे घर में सिंचान है, ना ही अभी चॉप है, तो मैं जिंदा भी क्यों ही मेरे को पता भी नहीं चल रहा। और अब तक तो शायद माइकल और ट्रेवर अपने घर भी चले जा चुके होंगे। एक सेकेंड, एक काम करता हूँ, ट्रेवर को कॉल करके पूछ लेता हूँ। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। ये तो कॉल उठा ही नहीं रहा, पता नहीं यार क्या हो गया इन सब का। हाँ, वैसे भी दोनों बेवड़े हैं, किसी बार में रुक गए होंगे, कोई पी भी रहा होगा, मजा कर रहे होंगे और क्या ही कर रहे होंगे। बट यार गाइज, हमें सोचना होगा कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना होगा, क्योंकि वो जो लड़की थी ना दलीसा, तो वो मेरे को यार सही में काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो मैं उसको भी ढूंढने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो अचानक से गायब हुई है। अब ऐसा ट्रेवर ने, ना ही ट्रेवर ने बताया है, ना ही माइकल ने सब बताया है कि वो डेविल नन थी या फिर पता नहीं कौन थी। बट यार गाइज, मैं आपको सही में बताऊँ ना, तो मेरे को नहीं लग रहा कि वो द एविल नन थी, क्योंकि यार द एविल नन देखो कहाँ, वो एकदम मतलब कि गाइज आप लोग खुद ही देखो ना, वो द एविल नन कहाँ है, वो कितनी डरावनी दिखती है, कितनी अजीब दिखती है। और जो लीसा थी ना, वो कितनी सुंदर थी यार। तो मेरे को नहीं लगता कि लीसा ही तो एविल नन होगी। तो शायद ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसा माइकल को किडनैप करा था ना इन सालों ने, तो वैसा भी हो सकता है कि शायद लीसा को भी कहीं दूसरे किडनैप करके रखे होंगे, शायद, क्या पता। अगर वैसा होगा ना दोस्तों, तो मैं बिल्कुल भी यार इन सबको छोड़ने नहीं वाला हूँ, और वैसे भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मेरा छोटा भाई सिंचान और यार वो जो चॉप है मेरा कुत्ता, तो उन सालों को भी उन्होंने किडनैप कर रखा है। अब उन दोनों के बिना मेरे जीने का भी कुछ मजा सा नहीं लग रहा। बाकी मैं काफ़ी ज़्यादा भीग भी चुका हूँ। काम करते हैं, गाड़ी को अपना यहाँ पर रुकते हैं। ओके, अभी अंदर चलते हैं। लेकिन अबे गाइस यार, ये मेरा दरवाज़ा किसने खोल दिया? कोई घर में आया तो नहीं है? वेट ए सेकेंड, ये ट्रेवर यहाँ पर क्या कर रहा है? ओए ट्रेवर, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? थैंक्स गॉड फ्रैंकलिन, तू जल्दी आ गया। मैं तेरा इंतजार यहाँ पर आधे घंटे से कर रहा हूँ। क्या हो गया? तू तो माइकल के साथ गया हुआ था ना, अपने घर जा रहे थे तुम लोग। तो क्या है मतलब कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे फ्रैंकलिन, मैं तेरे को क्या ही बताऊँ यार, वो माइकल नहीं है। क्या बोल रहा है? माइकल नहीं है, और मैं फ्रैंकलिन भी नहीं हूँ, तू ट्रेवर भी नहीं है, ये सब बता रहा है? बताने को आया है क्या? देख, तू अपने घर जा, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू बहुत ज़्यादा पी के आया होगा, तो इसलिए तेरा अभी कॉन्शियसनेस होगा नहीं, तो घर चले जा या फिर मेरे ही बेड में सो जा। वैसे भी अभी बहुत जोरों की बारिश हो रही है। अबे चुप, एकदम चुप। कुछ गलत बोल दिया क्या? गलत नहीं, बहुत गलत बोला है तूने। साले अभी मेरे बात को ध्यान से सुन। माइकल नहीं है, वो सर्बियन डांसिंग लेडी भी नहीं है, बल्कि वो तो एविल नन है। क्या बकवास कर रहा है? एविल नन कैसे हो सकती है? एविल नन को तो तूने ही मारा था ना, वो भी अपने कुल्हाड़ी से मैंने मारा तो जरूर था, लेकिन वो पूरी तरीके से मरी नहीं थी। तो तू कह रहा है कि माइकल के रूप में द एविल नन तेरे को छोड़ने जा रही थी? ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, यही रियलिटी है। ये रियलिटी है? पता नहीं यार, तू क्या बोल रहा है, मेरे को कुछ तो समझ सा नहीं आ रहा है। मतलब कि ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि हम लोग तो तीनों को वहाँ पर ही मारे थे ना। और हाँ, मतलब कि एविल नन के बॉडी को तो हम लोग नहीं ला के आए थे अपने साथ में, पर क्या वो जिंदा थी उस वक्त या फिर क्या था? बिल्कुल सही बोल रहा है फ्रैंकलिन, वो जरूर जिंदा थी, और उन सबको पहले से ही हमारे प्लान के बारे में डाउट भी हो चुका था। मतलब कि हम लोगों ने यार इतना सीक्रेट प्लान बनाया, फिर भी उनको डाउट हो चुका था।
और मतलब कि ये करवा कौन रहा है? उन सब के बॉस है क्या कोई कुछ? रुक जा। अब डायरेक्ट अगर मैं तेरे को उन सब के बॉस के बारे में बताऊंगा तो इतना जोरों की तेरे को डर लगेगा कि तेरा फट के हाथ में आ जाएगा। क्या बकवास कर रहा है? मेरे को किसी से डर नहीं लगता, ठीक है? चाहे ज़्यादा से ज़्यादा कौन ही हो सकता है, कोई शैतान होगा या फिर पता नहीं, तो इतना भी डरने की क्या बात है? पहले मेरी बात सुन फ्रैंकलिन। उस एबिल नन के बच्चे ने माइकल के रूप में मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, पर मेरे को इस बात का भी डर लग रहा है कि माइकल अभी जिंदा है या फिर वो मर चुका है। मतलब कि अगर माइकल का रूप लेके वो आई थी तो माइकल कैसे मर सकता है? अबे रुक यार, अगर माइकल नहीं मरा है तो जब वो अपने रूप में नहीं आई थी तो माइकल के सारे राज उसको कैसे पता था? बात तो तू सही बोल रहा है। मतलब कि रास्ते में जो बात तुम लोग कर रहे थे तो उसमें माइकल ही था। हाँ, माइकल ही था। मुझे ऐसा लग रहा है कि माइकल के शरीर में ही द एबिल नन सवार हो चुकी है और इसी तरीके से ही वो अपने आप को जिंदा रख रही है। मतलब कि अभी वो जिंदा रहने के लिए माइकल के शरीर का इस्तेमाल करने वाली है। ये तो बड़े ही डेंजरस बात हुआ यार। तो हम तो माइकल को मार भी नहीं सकते क्योंकि अपने दोस्त का बॉडी को हम लोग वेस्ट भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, इसी प्लान को वो हमारे ऊपर बैकफायर कर रहे हैं। अब हम कर भी क्या सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें अभी मदद की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि अभी हमें मदद की ज़रूरत है, हमें बस ताकत की ज़रूरत है। सुन, हम लोग एक काम करते हैं, कल ही हिमालय की ओर चलते हैं और वहाँ पर हम अपने गुरु से इस बारे में बताते हैं और उनसे कुछ सल्यूशन लाते हैं। देख यार, बुरा मत मानना, पर हम लोग बाबाओं के पास बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं क्योंकि हम उनके ज़िंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। तुझको याद होगा ना पिछले वाले सिटॉप्स वाले बाबा के साथ क्या हुआ था? उन्होंने भी काफ़ी नेक तरीके से हमें बचाने की कोशिश करा था, बट सर्बियन डांसिंग लेडी ने उनको ख़त्म कर दिया था। तो नहीं, बाबा के पास हम लोग नहीं जा सकते। तो मेरी बात सुन, हम लोग किसी सुपर पावर से मदद लेते हैं तो वो ही हम लोग को बचा सकते हैं। बात तो तू सही कह रहा है, पर सुन, लास्ट टाइम हम खुद भी ट्राई करते हैं और अगर कल हम उन सबको हरा नहीं पाते हैं तो फिर हम लोग दूसरे पावर की हेल्प लेंगे। पर तूने तो पावर देखा होगा ना उनका, कितने ज़्यादा पावरफुल है वो लोग। वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है फ्रैंकलिन। उस माइकल ने मेरे को गले से पकड़ के सीधा उठा लिया और पटक के मारा उसने मेरे को। इतना दर्द हो रहा था मेरे को। वैसे बुरा मत माना, पर तू जिंदा कैसे बच गया? तेरे को मजाक लग रहा है क्या? कितने मुश्किल से मैं बच के आया हूँ, तेरे को पता भी है, वो भी सिर्फ तेरे लिए। मजा कर रहा हूँ यार, तू इतने भी सीरियस मत हो जा। खैर अब हम लोग टेंशन मत ले, अभी हम बात करेंगे। बट तू बॉस के बारे में कुछ बोल रहा था, तू वो भी बता दे। सारे ही कंफ्यूजन एक ही बार में क्लियर कर देना। ये क्या बार बार कर रहा है? उन सब का बॉस कोई और नहीं बल्कि द डेविल है। द डेविल? क्या बात कर रहा है ट्रिगर? ये प्रैंक करने की टाइम नहीं है ये। बिल्कुल वही द डेविल जिसके बारे में तुझसे अच्छा किसी और को नहीं पता है। वही द डेविल जिसके वजह से तू कुछ साल पहले मरते मरते बचा था और वही द डेविल जिसके साथ हमारा पूरा खानदान लड़ते आ रहा है। अरे यार, तू ये एकदम डरावना सा न्यूज़ मत दे यार। द डेविल को हम लोग अकेला कभी भी नहीं मार सकते हैं और जो गलती हमारे परदादा ने की थी वो गलती हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम लोग उनके साथ या तो दोस्ती कर लेंगे या फिर हम लोग किसी और की मदद लेंगे। हम लोग उनके साथ डायरेक्टली नहीं लड़ सकते भाई, समझा कर। बात तो ये भी सही है, पर फिलहाल तो बारिश भी रुकने को आ चुका है। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर हम लोग चलते हैं कहीं जगह पर जहाँ पर हम लोग घोस्ट राइडर की मदद लेंगे। घोस्ट राइडर? सही बात बोल रहा है। अब हमारी मदद घोस्ट राइडर ही कर सकता है। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन। अभी हम लोग रेस्ट करते हैं और गाइस, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि हम लोग अगले एपिसोड पर किसकी मदद ले ताकि हम लोग द डेविल को डायरेक्टली हरा सके। पर उससे पहले मैं उस द एबिल नन को मारूंगा। मैं भी मारूंगा, टेंशन मत ले। बट यार वो कुछ मैं तेरे को कुछ बताना था मेरे को। अभी मेरे को कुछ भी लड़की बड़की के बारे में सुनना नहीं है। चले जा मेरे सामने से और हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है। तो गाइस यार, आज के एपिसोड पर बस इतना ही। अभी गाइस यार ट्रेवर जाने वाला है सोने के लिए, तो मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। तो तब तक यार आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वाले एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। कैसा लगा एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइए क्या। और मिलते हैं अगले वाले एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।